नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 34 प्रकरण हो चुके हैं और आज 35वां प्रकरण है और 10वें स्कंद की कथा चल रही है। आप पिछले कुछ प्रकरणों से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठा रहे हैं। इसके आगे एक दिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, नंद बाबा हमेशा एकादशी का व्रत रखा करते थे। एक दिन जब कार्तिक माह की एकादशी आई तो उसका पारण द्वादशी में करना था, पर द्वादशी अर्धरात्रि के समय समाप्त हो रही थी। अतः नंद बाबा ने पारण समय पर करने के लिए अर्धरात्रि में ही यमुना के जल में प्रवेश कर लिया। यह देख करके वरुण देवता के दूत जो वहाँ पर विचर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति रात के समय ही जल में स्नान कर रहा है। तो वह नंद बाबा को पकड़ करके वरुण देवता के पास ले गए। जब वरुण देवता ने नंद बाबा को देखा तो उसने पहचान लिया कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। तो उसने सोचा कि यदि मैं इनको कुछ देर अपने यहाँ रख लूँगा तो भगवान कृष्ण इनको लेने के लिए ज़रूर आएंगे और इसी बहाने मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने नंद बाबा का खूब स्वागत किया और उनको अपने यहाँ विश्राम करने के लिए बिठा दिया। इधर जब बहुत देर तक नंद बाबा स्नान करके वापस नहीं आए तो माँ यशोदा, सारे वृंदावनवासी और भगवान कृष्ण सभी उनको ढूंढते हुए यमुना के किनारे पहुँचे। और जब उनको वहाँ पर नहीं पाया तो वे बहुत ही दुखी हुए और सब रोने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सबको समझाया कि आप चिंता ना करें, मैं स्वयं उनको ढूंढने जाता हूँ। और ऐसा कह करके उन्होंने यमुना जी में छलांग लगा दी। ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण यमुना के भीतर पहुँचे तो वहाँ वरुण देवता के निवास पे आ गए। वरुण देवता ने ज्यों ही देखा कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं तो उसने खड़े होकर के साष्टांग दंडवत करके उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से मेरे आपके दर्शनों की इच्छा थी, पर नंद बाबा यहाँ आए तो मैंने सोचा कि आप भी यहाँ आएंगे, इसलिए मैंने नंद बाबा को यहाँ पर बिठा करके रखा है और इसलिए आप मेरा अपराध क्षमा करें। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने वरुण देवता को क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया तथा नंद बाबा को लेकर के वे यमुना जी से बाहर आ गए। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को यमुना जी से सुरक्षित वापस लाया। इसके बाद सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया था तो उन्होंने गोपियों से कहा था कि कार्तिक सुदी पूर्णिमा को वे गोपियों के साथ रास लीला करेंगे और उन्हें स्त्री धर्म का उपदेश भी देंगे। हम यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें कि भगवान कृष्ण तब केवल 7 वर्ष के थे और यह भी बता दें कि गोपियाँ कोई और नहीं हैं बल्कि बहुत सारे देवता, ऋषि मुनि एवं भक्त हैं जो कि भगवान की धरती पर लीला में गोपी के रूप में सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में तो अगर देखा जाए तो परम पुरुष एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं, बाकी हम सब गोपियां हैं और हमें इसी रूप में भगवान का हमेशा याद करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनका भजन करना चाहिए।
जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा आई उस दिन भगवान श्री कृष्ण चांदनी रात में वृंदावन में बैठ कर के मधुर धुन में बंसी बजाने लगे। जैसे ही गोपियों ने बंसुरी की मधुर ध्वनि सुनी तो वे सब गोपियाँ वहाँ पहुँच गई। इनमें श्री राधा जी, ललिता सखी एवं अन्य सब गोपियाँ मौजूद थी। भगवान श्री कृष्ण ने पहले उन्हें नारी धर्म का उपदेश दिया और फिर मधुर मुरली बजाई। फिर श्री कृष्ण जी ने जितनी गोपियाँ थी उतने ही अपने स्वयं के रूप धर करके प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। इसी को महारास कहा जाता है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक गोपी यह सोचकर धन्य हो रही थी कि श्री कृष्ण जी उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार गोपियों के मन में एक अभिमान सा आ गया कि भगवान उनके साथ ही अधिक प्रेम करते हैं। यह देखकर भगवान कृष्ण वहाँ से एकदम अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान वहाँ बिल्कुल भी निवास नहीं करते जहाँ पर अभिमान आ जाता है। यह देखकर सारी गोपियाँ एकदम बहुत ही विकल हो गई, बेचैन हो गई, परेशान हो गई और वे श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। वे कभी लताओं से, कभी वृक्षों से, कभी इनसे सबसे भगवान कृष्ण का पता पूछने लगी कि अभी तो श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे, अभी कहाँ चले गए। गोपियाँ बहुत ही परेशान हुई, उनके आंसू बहने लगे, उनके अधरों से लार लटकने लगी और वो बहुत ही रुदन करने लगी। उन्होंने बहुत ही श्री कृष्ण को याद किया, परंतु श्री कृष्ण वापस नहीं आए। यह देखकर गोपियाँ सारी एकत्र हो गई और उनके विरह में विरह गीत गाने लगी। इस प्रकार गोपियों ने जो गीत गाए वह विरह गीत गोपी गीत के रूप में प्रसिद्ध हुए और टोटल कुल मिलाकर के 19 गोपी गीत हैं। समय अभाव के कारण हम आपको एक गोपी गीत और उसका साथ में भावार्थ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजं श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजं श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। दयिद्दृश्यता दीक्षतावका स्तवीये धृता संस्तवा विचिन्वते। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजं श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। यह संस्कृत में है। हम आपको इसका शुद्ध हिंदी में साधारण भाषा में इसका भावार्थ भी प्रस्तुत कर रहे हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना वैकुंठ धाम छोड़कर यहाँ नित्य निवास करने लगी हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर वह तुम्हें ढूंढ रही हैं। इस प्रकार गोपियों ने विरह के
गोपी गीत गाए हैं और जब 19 गोपी गीत समाप्त हुए और गोपियों की बहुत ही दशा विदीर्ण हो गई, दयनीय हो गई, तो उनकी प्रार्थना सुन करके भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पुनः प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आगे से आप कभी भी अपने हृदय में अभिमान मत लाना। सब गोपियों ने उनकी प्रार्थना, उनका वचन स्वीकार किया और इस प्रकार यह महारास शिक्षा के रूप में समाप्त हुई। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट भगवत भजन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।